क्या संभल हिंसा के मास्टरमाइंड निकले सपा सांसद? 100 व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल, हिंसा से पहले 3 कॉल और हिला डाला संभल। संभल हिंसा पर एसआईटी के इन सवालों पर अटके जियाउर रहमान वर्क। संभल में पत्थरबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। कई पत्थरबाजों को पहले जेल हो चुकी है, लेकिन अब बारी है बड़े बड़े आरोपियों की, जिनका नाम इस केस में आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल संभल हिंसा को लेकर एसआईटी की टीम ने संभल सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क से पूछताछ की। ये पूछताछ काफी लंबी देर तक चली। जानिए इस दौरान क्या क्या इस पर सवाल खड़े हुए। सबसे पहले एसआईटी जियाउर रहमान वर्क से तबीयत के बारे में पूछती है। वर्क का जवाब, अभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ आया हूँ और न्यायालय पर पूरा भरोसा है। इसके बाद एसआईटी एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू कर देती है। सूत्रों के मुताबिक संभल सांसद एसआईटी के कई सवालों पर जवाब देने से अटक रहे थे। संभल हिंसा की जांच में सामने आया था कि हिंसा के एक दिन पहले जामा मस्जिद सदर जफर अली और संभल सांसद के बीच 3 बार बातचीत हुई थी। पुलिस ने जामा मस्जिद सदर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एसआईटी की टीम जानना चाहती थी कि सांसद और मस्जिद सदर जफर अली के बीच क्या क्या बातचीत हुई। वर्क से एसआईटी ने दूसरा सवाल पूछा। जफर अली कहते हैं, आपने उन्हें भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहा था, ये सही है या गलत? जवाब, नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है। मैंने न किसी को बुलाया न उकसाया। जफर अली क्या क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सांसद जियाउर रहमान वर्क ने एसआईटी को बताया कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि 24 फरवरी को सर्वे होना है। एक दिन पहले की रात उनकी जफर से बातचीत हुई थी। मस्जिद सदर जफर अली को सर्वे की सारी जानकारी थी। सवाल नंबर 3, एसआईटी पूछती है, हिंसा के बाद आप इतने दिन तक संभल क्यों नहीं आए? वर्क जवाब देते हैं, देखिए माहौल बहुत गर्म था, कई लोगों को पकड़ा जा रहा था। मुझे भी डर था कि मेरी बात सुने बिना कोई फैसला न ले लिया जाए, इसलिए थोड़ा वक्त आने में ले लिया। दरअसल पुलिस द्वारा जियाउर रहमान वर्क के फोन को हाथ न लगाया गया हो, लेकिन जो तमाम सारे पत्थरबाजों के फोन में ग्रुप बने थे, उनमें न सिर्फ उनके क्षेत्र के युवा थे, बल्कि उसमें जियाउर रहमान वर्क भी जुड़े हुए थे और उसमें वर्क के मैसेज भी बताए जा रहे हैं। लेकिन एसआईटी सवाल पर सवाल पूछ रही है। यानी संभल सांसद 12 वकीलों की एक फौज लेकर पहुंचे थे, लेकिन किसी भी वकील पर कोई जवाब नहीं था। वहीं एसआईटी चौथा सवाल पूछती है, आपने दंगे वाले दिन व्हाट्सएप कॉल क्यों की? वर्क का जवाब आता है, असल में वहां नेटवर्क बहुत खराब था और कई बार व्हाट्सएप कॉल ही चल पाती थी। बात जरूर हुई थी जफर अली से, लेकिन आम बात हुई थी, कुछ प्लानिंग नहीं थी। वहीं प्रशासन भी ये कहता है कि अगर आपको जानकारी थी तो आपने जिला प्रशासन को सूचित क्यों नहीं किया? आपने लॉ एंड ऑर्डर बनाने में अपनी भागीदारी क्यों नहीं निभाई? आप सांसद होते हुए भी देश की व्यवस्था को समझ नहीं पाए और वहां पर दंगा हुआ। वहीं एसआईटी 5वां सवाल करती है, जियाउर रहमान वर्क को व्हाट्सएप मैसेज के बारे में पूछती है। तो जियाउर रहमान वर्क जवाब देते हैं, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सांसद वर्क के पास कोई सटीक जवाब नहीं था। वर्क से कहा गया कि हिंसा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया, उस ग्रुप में आप क्या कर रहे थे? क्योंकि आप तो सांसद हैं और आपको ऐसे ग्रुप से दूर रहना चाहिए, आपको पुलिस की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। वहीं एसआईटी आगे का सवाल करती है, ढांचे के सर्वे की खबर आपको कब लगी और कैसे मिली? वर्क जवाब देते हैं कि मुझे लोगों से पता चला कि वहां कुछ चल रहा है और फिर क्यूरियोसिटी में खुद चला गया ये देखने की क्या हो रहा है। वहीं एसआईटी सवाल करती है कि 19 नवंबर को आप मस्जिद क्यों गए थे? वर्क जवाब देते हैं, लोगों में बेचैनी थी, डर था कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैं नेता होने के नाते वहां गया था, लोगों को समझाने, हालत काबू में रखने के लिए। वही एसआईटी अगला सवाल करती है, आपने जो बयान दिए थे वो आपके अपने थे या किसी के कहने पर दिए थे? वर्क जवाब देते हैं, नहीं, जो भी मैंने बोला था वो मैंने खुद सोचा और समझ के बोला था, मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं था। वहीं अगला सवाल एसआईटी करती है कि दंगे के दिन आप बेंगलोर क्यों गए थे? क्या कोई और वजह भी थी? वर्क जवाब देते हैं, देखिए वो ट्रिप तो पहले से ही फिक्स थी, फैमिली फंक्शन था और मैं दंगे का अंदेशा लगा करके नहीं गया था। जो हुआ वो मेरे जाने के बाद हुआ है। दरअसल सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी प्राप्त हुई है कि पूछताछ टीम ने सांसद से 23 नवंबर की उनकी बातचीत पर सवाल किए गए तो सपा सांसद सही जवाब नहीं दे पाए। दरअसल एसआईटी टीम ने साइंटिफिक सबूतों के आधार पर सपा सांसद से कई सवाल दागे थे, मगर इन सवालों में सपा सांसद बचते हुए नजर आए। संभल हिंसा की जांच में सामने आया है कि हिंसा से पहले कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। कई व्हाट्सएप ग्रुप में खुद संभल सपा सांसद भी थे। एसआईटी ने उससे जुड़े सवाल भी पूछे। इस दौरान संभल सांसद ने बताया कि 100 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में वो शामिल थे। एसआईटी ने सपा सांसद से उनके सोशल मीडिया ग्रुप की जानकारी भी मांगी है, जिसे जल्द उन्हें देना होगा।
बता दें कि सपा सांसद से करीब 3 घंटे तक एसआईटी की टीम ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद सांसद जियाउर रहमान वर्क ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक जांच में सहयोग करने आए हैं। उनसे जो भी पूछा गया है उन्हें बता दिया गया है। इससे पहले सपा सांसद ने यह भी कहा था कि वो पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। वो सांसद हैं और कानून, संविधान और कोर्ट पर भरोसा रखते हैं। आपको बता दें कि संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में 4 से 5 लोगों की मौत हुई थी। जमकर पत्थरबाजी हुई थी। कई लोग घायल भी हुए थे। छतों से पत्थर फेंके जा रहे थे। पुलिस पर भी फायरिंग हुई थी। जमकर पथराव किया गया था। इसी के साथ ही एसआईटी की टीम भी संभल की जांच कर रही है। दरअसल जियाउर रहमान वर्क बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये जांच का पहला कदम है। अभी इसके बाद 2 बार पूछताछ और होनी है जिसमें वर्क बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तीसरी जांच में अगर बुलाया गया तो समझ लो सजा मिलना तय हो रहा है। यानी वर्क को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, जिसमें तमाम सारे सबूत, साक्ष्य, गवाह हर कोई उनके खिलाफ होता जा रहा है। और संभल की हिंसा में खुद उनका नाम जफर अली ने लिया है। लेकिन दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या दंगाइयों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं, हमें जरूर बताएं। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था पर, संविधान पर मैं विश्वास रखता हूं और उसके साथ साथ माननीय न्यायपालिका पर मुझे पूरा यकीन है। मेरी इत्तेफाक से आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया भी था रेस्ट के लिए, लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए और जा रहा हूं कि किसी वजह से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ये नहीं लगे कि मैं विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा। और खास तौर से आपके मीडिया कर्मियों के जो मेरे भाई हैं जो पहले मीडिया ट्रायल कर देते हैं, उससे पहले कि देखिए विवेचना से बचने के लिए कोई बहाना कर दिया। लेकिन इस समय मैं तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद जानबूझ करके जा रहा हूं कि जिससे कि कोई गलतफहमी मीडिया वालों की तरफ से नहीं दिखाई जा सके और ना ही दूसरी तरफ से कहीं जा सके। और मैं जा रहा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो भी है मैं तो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं और सहयोग करूंगा मैं। इस और जाहिर सी बात है, मैं कोई आम नागरिक होने के साथ सांसद भी हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज को सही तरह से करने की।